अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीत आलम ख़ान है। मैं एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ फ़ीमेल हेल्थ एंड प्रोटीन की। क्यों प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है फ़ीमेल्स के लिए। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए जिनको मसल बिल्ड करना है, एंड फीमेल्स को शायद इतना प्रोटीन नहीं चाहिए। ये गलत है। प्रोटीन से आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, आपकी रिकवरी, आपकी इम्यूनिटी प्रोटीन पे डिपेंड करती है, आपकी हेयर, स्किन, नेल्स की हेल्थ प्रोटीन पे ही डिपेंड करती है। तो अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रोटीन लेना चाहिए। मसला ये है कि मार्केट में बड़ी मिथ्स हैं प्रोटीन से रिलेटेड, जैसे कि अगर फीमेल्स प्रोटीन लेंगी तो वो किसी तरह बॉडी बिल्डर बन जाएंगी, बल्की हो जाएंगी। ये सच नहीं है। सिर्फ प्रोटीन खाने से मसल नहीं बिल्ड होता। मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ आपको घंटे जिम में गुजारने होंगे एंड पॉसिबली स्टेरॉइड्स लेने होंगे, क्योंकि जो फीमेल फिजिक्स आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो बॉडी बिल्डर दिखती हैं, वो स्टेरॉइड्स लेती हैं। नॉर्मल प्रोटीन खाने से इस तरह की फिजिक बन ही नहीं सकती, बिकॉज आपके अंदर वो हार्मोन्स ही नहीं हैं जिससे उतना मसल बिल्ड हो जाए। एक और मिथ जो हम अक्सर सुनते हैं कि फीमेल्स को उतना प्रोटीन ही नहीं चाहिए होता। ये भी गलत है। फीमेल्स एंड मेल्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेम है। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि रफली 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट है। अब हाँ, मर्दों का वेट ज़्यादा होता है तो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट ये रिलेटिव है। वैसे रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट सेम है। एक और मिथ ये है कि दाल वगैरह खाने से हमारा प्रोटीन तो पूरा हो जाता होगा, बट ये भी गलत है। प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन हेवी फूड्स खाने पड़ेंगे, जैसे चिकन, बीफ, फिश, सी फूड, डेयरी और अंडे। हाँ, दाल में कुछ प्रोटीन है, बट उससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि प्रोटीन आपको मसल रिटेन करने में हेल्प करता है। बिल्ड तो करता ही है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तो प्रोटीन खाने से जो एग्जिस्टिंग मसल है वो रिटेन होगा। अब सवाल आता है कि मसल को रिटेन क्यों करना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम 35-40 साल से ऊपर जाते हैं, हम हर साल मसल लूज़ करना शुरू करते हैं, एंड प्रोटीन उस प्रोसेस को रोकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप मसल लूज़ करोगे तो फिर आपकी डिजीज़ रिस्क, डिजीज़ेज लाइक सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बढ़ जाती हैं। हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये डिजीज़ रिस्क वैसे ही काफ़ी हाई रेट पे हैं, एंड उसका एक रीज़न यही है कि हमारी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो रही। फिर जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है और मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो गिरता है, एंड उसके गिरने से मसल लॉस का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो उस वक्त भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। एंड इनफैक्ट अगर आप प्रोटीन खाने के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो वो इस प्रोसेस को रोक भी सकता है कंप्लीटली। फिर जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, इसका मतलब आप ज़्यादा मसल रिटेन करोगे, तो उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, उससे आपका ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर होगा, जिसका मतलब आपकी डायरेक्ट डायबिटीज़ की रिस्क कम हो रही है। एंड पोटेंशियली आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी बॉडी में कितना फैट है वो इम्प्रूव होगा, बिकॉज अगर मसल ज़्यादा है तो फैट कम होगा, अगर मसल ड्रॉप हो रहा है तो जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा फैट बन जाता है। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे पीसीओएस, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करने में हेल्प करता है प्रोटीन। सो पीसीओएस में कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकता है, वो आपके हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है, एंड जैसा कि अभी डिस्कस किया कि वो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन इम्प्रूव कर सकता है, जिस सब का एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी पीसीओएस मैनेजमेंट में। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोटीन न्यू टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फीटल डेवलपमेंट में काम आता है। सो वो माँ की और बच्चे की हेल्थ दोनों पे इफेक्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट।
इसके अलावा प्रोटीन वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करते हो तो आपकी बॉडी या तो फैट लूज़ करेगी या मसल लूज़ करेगी। अब गेस करो कि अगर मसल लूज़ नहीं करना और कोशिश करनी है कि फ़ैट लूज़ हो, तो क्या चीज़ उसकी हेल्प कर सकता है? प्रोटीन। प्रोटीन उस प्रोसेस को आसान बनाता है कि आप मसल लूज़ ना करो एंड जो भी वेट लूज़ कर रहे हो वो प्रिडोमिनेंटली मोस्टली फ़ैट हो, जिसका मतलब कि जब आप वेट लूज़ करोगे आप स्किनी फैट नहीं देखोगे, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर होगी, आप टोन्ड लगोगे। इस पे एक रीसेंट रिसर्च हुई थी जहाँ पे उन्होंने यही देखा कि अगर आप डाइट करते हुए ओवरवेट या ओबीस लोगों को प्रोटीन ज़्यादा दो तो वो कम मसल लूज़ करते हैं। अगेन ये एक बहुत अच्छा आउटकम है, एक आउटकम जिसका हमें एम करना चाहिए, जिसको हमें टारगेट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें प्रोटीन लेना कितना है? वेल, जो रेकमेंडेड लेवल है वो कहते हैं 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, बट रिसर्च के हिसाब से ये लेवल बहुत कम है। ये लेवल सिर्फ हेल्प करता है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो। अगर आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है और आप ऑप्टिमल हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ टारगेट कर रहे हो, तो रिसर्च दिखाती है कि आपको क्लोज टू 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आपका वेट 50 केजी है, आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 80 ग्राम प्रोटीन इतना मुश्किल है नहीं हिट करना, बट थोड़ी सी आदत बनानी पड़ती है प्रोटीन खाने की। आपको अपनी डाइट में चिकन, बीफ, फिश, सी फूड, डेयरी, ग्रीक योगर्ट, मिल्क, लो फैट मिल्क, एग्स, फिर इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल सोर्सेज भी ऐड कर सकते हो, बीन्स, लेंटल्स, सोए, टोफू, इन सब पे रिलाई करो एंड थोड़ा थोड़ा प्रोटीन कर करके 80-90 ग्राम्स पे पहुंच सकते हो। अगर मेरी एडवाइस चाहिए तो मोस्ट फीमेल्स शुड टारगेट समवेयर बिटवीन 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपको इतनी मैथ में कैलकुलेशन में नहीं जाना तो आप इस नंबर को ले लो, इस नंबर को टारगेट करो एंड आपकी हेल्थ पे एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी।